चलो स्टार्ट करते हैं। हमने 3.7 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 से हमको स्टार्ट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 80/405, राइट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 80/405 में क्या ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं आपस में। सबसे पहले हमको यही चेक करना है, ठीक। तो अब चेक कर लेना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है क्या। और अगर कैंसिल हो रहा होगा तो आप सबसे पहले उसको कैंसिल करोगे। अब जैसे देखो 80/405 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। तो अगर मैं इसको करूँ तो 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30, तो ये आ गया 16। और अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये आएगा 5 8 ज़ा 40 और 5 1 ज़ा 5, राइट। कभी भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है तो आप सबसे पहला काम करोगे उसको कैंसिल करने का, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आ जाएगा 16/81, तो जिसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 81 होता है 9। तो 4/9 इज योर आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1225 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12321। तो चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं सॉल्व करके, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1225 का होल अपॉन 12321, राइट ना। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये किसी भी नंबर से डिविजिबल है क्या। अब देखो आपको चेक करना पड़ेगा इसको बाय योर टेबल, ठीक। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सारे नंबर को हम ऐड कर दो और फिर देखो कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम पहले 3 से ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 से तो है नहीं है और 5 से भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है तो 5 से भी नहीं है। तो हम 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या दिया है, हमको सारे नंबर्स को प्लस करना पड़ता है, राइट। तो 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये 10 आ रहा है। तो ऑफकोर्स 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब लास्ट आप 7 से एक बार चेक करके देखिए। अब 7 से चेक करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो रफ में देखिएगा, मैं भी देख लेता हूँ कि 1 2 2 5, हाँ ये 7 से डिवाइड होगा, ठीक। 1 2 2 5 अगर आप चेक करोगे रफ में देखना चेक करके, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है। अब इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 1 1 2 3 2 1, नहीं 1 2 3 2 1 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक। अगेन और किसी से चेक करके देख लेते हैं। 7 हो गया, 11 से करके देख लेते हैं। तो 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है। तो अब देखो बहुत ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, इतना कर लिया हमने कि ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है या कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट आउट कर देते हैं। इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1225 और फिर हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 12321। और अब हम क्या करेंगे, सेपरेट लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे दोनों के लिए। सबसे पहले हम न्यूमरेटर ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर में जब मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करूँगा तो ये हो गया 1 2 2 5, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं करना। 12 है तो 4 4 ज़ा 16 बड़ा हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 लेंगे हम। तो ये हो गया 12 माइनस 9 बिकम्स 3। अगेन पेयर, अब पेयर तो बनाना आप लोग जानते ही हो, पहले हमको 12 का करना था तो इसलिए हमने 3 3 ज़ा 9 किया। अगेन ये 25 डाउन आएगा, ठीक। अगेन ये 3 यहाँ आके ऐड होगा, तो 3 + 3 विच इज़ 6। अब 6 के आगे एक नंबर ऐड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 625 हमको मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 65 में आएगा क्या, 65 × 5 करके देखना।
तो 65 इंटू 5 करेंगे तो ये आ रहा है 325। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 5 ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी हम 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 325,000, यानी कि ये जो वन स्क्वायर रूट ऑफ 1225 है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर था, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर था 35 अपॉन। अगेन अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप में हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 12321। तो इसका भी हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। मैं लिखता हूँ 12321, पेयर बना लेते हैं, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। स्टार्ट करेंगे, 1 1 ज़ा 1, इट विल बिकम 0, 23 नीचे आएगा, राइट। अगेन ये 1 यहाँ ऐड होगा, 1 + 1 करेंगे तो ये हो गया 2। अगेन 21 1 ज़ा करेंगे तो 21 हो जाएगा, माइनस कर लो आप, तो ये 0, 3 में से 1 बचा 2। अगेन यहाँ से 21 2 21 यहाँ पर बचा, यहाँ पर 1 फिर ऐड होगा तो ये आ गया 22। अगेन बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब देख लो यहाँ पर 221 1 ज़ा करोगे तो ये आ जाएगा 221, यानी कि 0 0 0। तो ये आंसर आ गया 35, और ये किसका स्क्वायर रूट है, 1 1 1। तो आपका आंसर आ गया 35 अपॉन 111। सो दिस मस्ट बी योर आंसर, राइट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमको करना आता है तो वैसे ही सॉल्व करना है, कोई मेथड में चेंज नहीं है। तो आप लोग ज़रूर करके देखो। एक कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन इसमें, ऐसे आप होपफुली आप लोग ये नोट डाउन कर लिए होंगे। चलो नाउ मैंने फर्स्ट और सेकंड कराया है आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग इसके कुछ क्वेश्चंस होमवर्क करके आइए। जैसे कि ये बहुत इजी है, ये आप लोग होमवर्क करो, ठीक है। इसके एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ। 5th वाला हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो 5th वाला, चलो पहले सबसे पहले दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 8437/121। तो पहले तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करो 84 इंटू 121। सो आप 84 इंटू 121 करोगे तो डेट इज़ 10164, 37 प्लस करेंगे तो ये आएगा। आप लोग बिल्कुल अपने कॉपी में रफ नोटबुक में बिल्कुल करके देखना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 37 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 10201, राइट, का होल अपॉन 121। अब देखो इस क्वेश्चन में एक अच्छी चीज़ क्या है कि 121 का स्क्वायर रूट हमको मालूम है, 11 का स्क्वायर होता है 121, राइट। तो वहाँ वो तो हमको डायरेक्ट मिल गया। अब न्यूमरेटर क्या है, तो न्यूमरेटर हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले तो ये चेक कर लो क्या ये 10201 11 से डिविजिबल है। तो 11 से अगर आप चेक करोगे तो ये 11 से नहीं कटेगा। तो हम 10201 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगेन पेयर बना लो, ये 2 पेयर, ये बच गया, 1 1 ज़ा 1 0। अगेन 0 2 यहाँ पर बचेगा तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2। अब देखो हमको यहाँ डेसिमल पॉइंट यूज़ करना पड़ रहा है, राइट। तो एक चीज़ देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये और किसी से कैंसिल अप हो रहे हैं क्या, क्योंकि मेरे ख्याल से 11 × 11 121 है, तो वो अपने आप में प्राइम नंबर है। 10201 एक बार ना रीचेक कर लेते हैं कि जो मिक्स फ्रैक्शन हमने किया था उसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। 84 × 121 + 37, 10201, राइट। नहीं, फिर ये सही है, ठीक है। तो हमको करना पड़ेगा 10201, ठीक है, 02 उतरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, डेसिमल पॉइंट नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पर 01 है तो हम यहाँ पर 0 लेके इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 01, ठीक। तो बस हमको क्या करना है, यहाँ एक 0 ऐड लगाना है क्योंकि यहाँ 01 बचा था, तो हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे 0 लेके, ये हो गया 201, राइट। अब बताओ 201 है, अब 2 के आगे ऐसा क्या ऐड करेंगे हम जिससे हमको 201 मिल जाए।
तो अब 2 के आगे अगर हम 29 नाइन्जा भी करते हैं तो मेरे ख्याल से ग्रेटर आएगा। पहले 28 एट्जा करके देखते हैं। 28 एट्जा अगर हम करके देखेंगे, 8 एट्जा 64, 16 22, नहीं ये बड़ा आ रहा है। तो 27 सेवनजा करके देखते हैं। तो 27 सेवनजा आएगा आपका 189। तो सेवनजा लेना पड़ेगा। 27 सेवनजा करेंगे तो ये आ रहा है हमारा समथिंग 189। सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे -201, तो आपका यहाँ पर बच रहा है 12। ठीक, तो लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट, कहीं कुछ क्वेश्चन में तो रॉन्ग नहीं है। हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वन, राइट? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th कर रहे थे, राइट? 5th का आंसर आपका दिया हुआ है 101/11। तो कुछ मिस्टेक हुई है। ओके, सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। देखो चेक करो, एक मिनट। ये हमने किया था ना, यहाँ 1 + 1 2 बचा था। उसके बाद ना बेटा यहाँ 0 ऐड किया था मैंने, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा इट इज़ 20। यहाँ पर हम 0 ऐड करेंगे ना, तो ये 0 0 सा आएगा 0, राइट? तब यहाँ पर उसको आप आगे और सॉल्व करोगे तो +0 करोगे तो ये 20 ही आएगा। ठीक है, तो फिर ये उतरेगा 201। अगेन फिर आप वनजा करोगे तो ये आ जाएगा 201000। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमारा ये सॉल्व हो गया। तो ये हमारा 10201 का जो रहेगा स्क्वायर रूट, इट इज़ परफेक्टली 101/121 का रहेगा 11। तो यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन थी, 1 + 1 2 लिखा था हमने, तो यहाँ 2 ज़ीरोज़ा करना पड़ेगा, तभी यहाँ 0 ऐड करेंगे तो यहाँ 0 हम लिख सकते हैं। तो 220 × 0 अगर आप करते हो तो वो आएगा 0। तो यहाँ पर मैंने 0 लिखा, तो 2 - 0 = 2। ठीक है, तो 20 के आगे फिर से ये 0 ऐड करेंगे तो 20 ही रहेगा। 20 + 0 20। अगेन यहाँ 0 1 नीचे ड्रॉप डाउन हुआ। ठीक, तो 201 बचा था, फिर 1 अगर हम करेंगे तो 201। सो दिस इज़ हाउ वी गेट द आंसर। तो नाउ दिस इज़ द आंसर। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज़। ठीक, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। और नेक्स्ट के ये जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क देता जा रहा हूँ, प्लीज़ बना लेना। ठीक, दिस वन एंड दिस वन इज़ ऑल्सो होमवर्क फॉर यू, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ, अगर कोई डाउट आता है तो बिल्कुल मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करके आना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।